नमस्ते। अपन क्लास 10 की मैथ्स का वर्कशीट 1 पेज नंबर 1 आज सॉल्व करेंगे। सवाल एक है, निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? संख्याओं को अलग अलग तरीके से बांटा गया है, जैसे सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वैसे गुणनखंड के आधार पर संख्याओं को दो तरीके से बांटा गया है। पहली है भाज्य संख्या और दूसरी है अभाज्य संख्या। तो एकदम सटीक परिभाषा वही है कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंड दो हो, न दो से ज्यादा न दो से कम, उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एक पूरा एक सारी संख्या को लेते हुए अपन करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। एक का गुणनखंड केवल एक होता है, केवल एक का ही भाग होता है एक में, इसलिए एक। दो के गुणनखंड होते हैं 1 और 2, एक के पढ़े में भी 2 आएगा और 2 के पढ़े में भी आएगा। 3 के गुणनखंड होते हैं 1 और 3। 4 के गुणनखंड है 1 2 और 4। 5 का गुणनखंड है 1 और 5। 6 का गुणनखंड है 1 2 3 और 6। इसी तरीके 7 का गुणनखंड है 1 और 7। हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि भैया 2 3 5 7 ये वो संख्या है जिनके गुणनखंड केवल 2 हैं, की संख्या केवल 2 है, तो ये सबकी सब अभाज्य संख्या है। जिनके गुणनखंड 2 से ज्यादा हो वो भाज्य संख्या है, जैसे 4 6। फिर एक का क्या, एक का गुणनखंड तो एक ही है, तो एक में भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो अपन देख लेते हैं एक बार। हमारी जो अभाज्य संख्या है वो स्टार्ट होगी 2 से। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29। सवाल में है इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? 29 25 16 और 15। 25 के गुणनखंड होते हैं 1 5 और 25। 16 के गुणनखंड है 1 2 4 8 और 16। 15 के गुणनखंड है 1 3 5 और खुद 15। तो 29 का कोई गुणनखंड नहीं है, 29 के केवल दो गुणनखंड है, 1 और 29। तो हमारा उत्तर हो गया 29। निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है तो पहले परिमेय संख्या को मिला लेते हैं। परिमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। ये p और q क्या है? p पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। यहाँ पे p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। जैसे पूर्णांक संख्या कौन कौन सी है? 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये सब की सब आगे जो बढ़ती जा रही है सब पूर्णांक संख्या है। तो 3 बटा एक परिमेय संख्या है, ये भी पूर्णांक है, ये भी परिमेय पूर्णांक है। 7 बटा माइनस 3 ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। पाई ये परिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये कहीं पर भी हमको संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्या की संख्या रेखा पर नहीं आता है, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अंडर रूट का 10 ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? 10 तो हमें परिमेय संख्या पर दिखाई देता है, 10 तो पूर्णांक संख्या रेखा पर है, लेकिन 10 का वर्गमूल पूर्णांक संख्या रेखा पर कहीं भी नहीं है, तो इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है। दूसरा अपना है अंडर रूट 24। 24 का भी वर्गमूल संभव नहीं है, तो 24 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। अंडर रूट 35 का भी वर्गमूल संभव नहीं है, इसलिए 35 भी एक अपरिमेय संख्या है। अंडर रूट 25 का वर्गमूल है 5। 25 का वर्गमूल है 5 और 5 को 5 बटा 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब अंडर रूट 25 एक परिमेय संख्या है। दोबारा हम इसकी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? वे संख्या जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं मतलब उसका रूप आपको चाहे कुछ भी दिख रहा हो, अगर उसको हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं p बटा q के रूप में, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए और q शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो एक परिमेय संख्या होगी, बाकी सभी अपरिमेय संख्या होंगी। तो यहाँ पे जो अंडर रूट 25 है वो हमारा अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि ये परिमेय संख्या है। अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 है। सबसे पहली बात हमें समझ लेनी चाहिए कि जितनी भी संख्याएं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं वर्गमूल में आती है वे निश्चित रूप से अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है। तो अंडर रूट 3 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, तो अंडर रूट 3 और 5 दोनों की दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है। तो हमारा उत्तर हो गया ब। वास्तविक संख्याएं होती हैं। संख्यावाद जब वर्गीकरण हुआ तो सबसे पहले वही अपनी प्राकृत संख्याएं जो गिनने के काम में आती थी, फिर उन प्राकृत संख्याओं में जब शून्य को सम्मिलित किया गया तो वो बन गई पूर्ण संख्याएं। जब उसमें ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल कर ली गई तो वे पूर्णांक संख्याएं। और जब पूर्णांक संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जाने लगा, मतलब वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हैं वे बनी परिमेय संख्याएं। और वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख पा रहे थे, वे जहाँ p और q पूर्णांक संख्या है, डेफिनेशन पूरी समझ में आना चाहिए, तो वे अपरिमेय संख्याएं। इन संख्याओं को मिलाकर, परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर जो नाम दिया गया वो है वास्तविक संख्याएं। और जो संख्याएं वास्तविक नहीं होती वे काल्पनिक होती है, जिसको हम आपको कभी आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो हमारा जो वास्तविक संख्याएं होती है वो होती है परिमेय व अपरिमेय दोनों। अगला सवाल है 5.2372
है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। तो पहले से दोबारा से एक बार मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि टॉपिक जो है संख्याओं का टॉपिक बहुत जरूरी है हमारे समझ में आना। पहले नंबर की प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं। स्पष्ट डेफिनेशन अगर हम कहें तो वो बनती है वे संख्याएं जो गिनने के काम में ली जाती है वे सब प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं जब प्राकृत संख्याओं में शून्य को सम्मिलित कर दिया जाता है तो वे पूर्ण संख्याएं बन जाती है। पूर्णांक संख्याएं जब पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाता है तो वे पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। और हमारा जो सवाल है पूर्णांक संख्या, ये तो पूर्णांक संख्या तो नहीं है, तो बच गई अपने पास परिमेय संख्या और काल्पनिक संख्या। परिमेय संख्या जब हमने कक्षा 9 में पढ़ा था तो हमने कहा था वे संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो। तो ये शांत मतलब दशमलव के बाद संख्या लगातार बढ़ नहीं रही, यहाँ पे आकर रुक गई, तो ये शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है, तो ये निश्चित रूप से परिमेय संख्या होगी। कक्षा 9 का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो इसको एक बार और क्लियर करेंगे। 5, 10, 15 और का लैसे और मैसे पे ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम जान लेते हैं लैसे और मैसे क्या है। लैसे की फुल फॉर्म है लघुत्तम समाप्त वर्त्य, मैसे की फुल फॉर्म है महत्तम समाप्त वर्तक। ठीक है, सवाल को देख लेते हैं लैसे और मैसे क्या है। देखो सबसे पहले उनको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। 5 का, 10 का, 15 का अभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है कि इसमें केवल अभाज्य संख्या का भाग देना है। ठीक है, अभाज्य संख्या कहां से हो रही है? 2 से। वैसे जो हम वैसे डायरेक्ट 5 का भाग दे सकते हैं, लेकिन टॉपिक क्लियर रहे इसलिए हमें 2 से शुरू करना है। 2 का भाग देंगे, 2 का भाग नहीं जा रहा। 3 का भाग देंगे, 3 का भाग भी नहीं जा रहा। तो फिर कौन सी क्या भाग दे रहा है? 5 का। 5 का भाग दिया तो यहाँ पे आ गया 5। 10 में 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग दिया 5 भाग गया, फिर 5 का भाग दिया तो फिर 1 भाग गया। तो इसका जो आ गया गुणनखंड आ गया इसका 2 और 5। 15 में भाग देंगे, 2 का भाग नहीं जा रहा इसलिए 3 का भाग देंगे। ठीक है, 3 का भाग दिया, 5 भाग गया, 5 का भाग दिया, 1 भाग गया। इसका आ गया 3 गुणा 5। जैसे जो है वो है लघुत्तम समाप्त वर्त्य, मतलब वो संख्याएं जो इनके अंदर है, वो संख्या जिनके अंदर है 5 है, 5 है, 5 है, तो एक तो 5 और अब कौन कौन बची? 2 बच गई, 3 बच गई। इन तीनों गुणा कर लेंगे, 5 में 10 और 10 दिया 30, तो लैसे पे तो आ गया अपना 30। ठीक है, अब अगला क्या है? मैं से महत्तम समाप्त वर्तक। वो क्या है? वह संख्या जो तीनों में कॉमन है, वो फैक्टर जो तीनों में कॉमन है। तो ये केवल 5 है, तो मैं से आ गया इसका 5। सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले अपन समझ लेते हैं क्या है सबसे छोटी भाज्य। भाज्य कौन सी है? एक तो न भाज्य है न अभाज्य, तो भाज्य है न अभाज्य है। 2 भाज्य अभाज्य संख्या है सबसे छोटी, तो 2 को लिख लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या वह तो है अपनी 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या गलत लिख दिया, वो भी अपनी 4। ठीक है, और दोनों का गुणनफल 2 गुणा 4 बराबर 8। पेज नंबर 2 को अपन अगले उसमें देखेंगे। थैंक यू।